बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने देखा था डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स को और कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाइड और डिवाइड। हमने ये लास्ट क्लास का हमारा काम था। आज हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर के साथ हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के साथ हम देखेंगे उन रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर को इफ़ की कंडीशंस के अंदर हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसको कोड को क्लोज़ कर देते हैं और क्लोज़ करने के बाद जो हमारा फॉर्म, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। जो रन हुआ होता है एग्जीक्यूटेड फॉर्म जो था, उसको मैं क्लोज़ करूँगा और क्लोज़ करने के बाद मैं इस फॉर्म के ऊपर आ गया हूँ। मैं यहाँ से चीज़ों को मिटाऊँगा तो एरर आएगा और उस एरर को रिजॉल्व करने मैं आपको पहले बता दूँगा, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक नया फॉर्म बना लेता हूँ, उसके अंदर काम करना शुरू, ताकि आप नई चीज़ सीख भी लें कि जब सबमिट बटन पर क्लिक हो तो एक नया फॉर्म ओपन हो जाए, ठीक है ना। और उस नए फॉर्म के ऊपर हम काम कर लेते हैं, ये ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कहेंगे ऐड, ठीक है। ऐड न्यू आइटम। विजुअल स्टूडियो 8 पे भी ऐसे ही होगा और जितने भी विजुअल स्टूडियोज़ हैं उन सबों के वर्जन के ऊपर इसी तरीके से होगा। ऐड में आप आएंगे न्यू आइटम। न्यू आइटम में यहाँ पर क्लिक कर दें और यहाँ से आप ले लें एक अदर फॉर्म। तो यहाँ पर लोड हो रहा है और मैं यहाँ पे लूँगा फॉर्म, विंडोज़ फॉर्म, सही है। और इसका नाम रख देता हूँ मैं FRM2। फॉर्म का नाम कुछ भी रख दें आप, नाम तो नाम है, कुछ भी आप रख दें। फॉर्म FRM2 इसका नाम रखूँगा। और सिलेक्शन देखना आपने, मैंने क्या किया हुआ है, फॉर्म्स होगा और विंडोज़ फॉर्म होगा। तमाम विजुअल स्टूडियोज़ के वर्जन के अंदर ऐसे ही लिखा हो तो उसी को ही आपने सिलेक्ट करना है। ऊपर से क्लास इंटरफेस वगैरह को मत ले लीजिएगा। ऐड, जब ऐड करूँगा मैं यहाँ पर तो इस जगह पर मुझे एक अदर नया फॉर्म मिल जाएगा। अब मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। एक तो ये कि फॉर्म 1 से मैं किस तरीके से फॉर्म 2 में आऊँगा, और एक ही कि जब मेरा प्रोग्राम रन हो तो सबसे पहले फॉर्म 2 ही आए। तो दोनों तरीकों को देख लेते हैं। पहले मैं देखता हूँ फॉर्म 1 पे क्लिक करूँ तो किसी दूसरे फॉर्म पे कैसे आ जा सकता है। तो यहाँ पर मेरा जो काम था इसको मैं फिलहाल करता हूँ। कमेंट आउट, कमेंट आउट मेरे खाली शायद मैंने आपको बता देता मतलब ये कि लाइन कंपाइल नहीं होगी। ओके, फॉर्म का नाम क्या है, FRM2, ठीक है। इस नाम का एक वेरिएबल बना लें आप, F बना लें, सही है। इज इक्वल टू न्यू FRM2 कर लें, सही हो गया। न्यू FRM2 इस तरीके से मत करिएगा, एरर आएगा। यहाँ पर इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट 2 आएंगे और यहाँ पर सेमी कॉलन आखिर में आते हैं। एफ डॉट आप एफ नहीं आएगा, फॉर्म 2 में आएगा, एफ आएगा। अब आपने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया इस FRM2 का। तो एफ डॉट आप कहेंगे लोड, ठीक है। लोड करो, किसको लोड करो, जो हमारा एफ है, ठीक है ना, उसको लोड कर दो। तो यहाँ पर सॉरी लोड नहीं आएगा, शो आएगा। एक शो डायलॉग होता है, एक शो होता है, आपको दोनों बता दूंगा। शो डायलॉग अभी छोड़ दें, फिलहाल शो को देखते हैं। F5 से मैं रन करूंगा तो मेरे पास जब बटन के ऊपर क्लिक होगा तो मेरा फॉर्म 2 जो है वो रन हो जाएगा। और आप यही काम जो है आप चाहते हैं कि मेरा जैसे रन में बटन क्लिक को बन जाए, मेरे पास जब भी क्लिक हो तो मेरे पास यही वाला फॉर्म आए और बस ये पीछे वाला फॉर्म ना आए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए भी सिंपल सा देगा। ये आप प्रोग्राम में जाएं, प्रोग्राम डॉट सी एस, तमाम विजुअल स्टूडियोज़ में होगा फॉर्म डॉट सी एस में, जहाँ पर लिखा हुआ है न्यू फॉर्म 1। क्यों, क्योंकि आपके इस फॉर्म का नाम है फॉर्म 1। तो आप यहाँ पर फॉर्म 2 नहीं लिखेंगे, आप वो नाम लिखेंगे जो अभी आपने नाम लिखा है। तो आपने क्या नाम लिखा है, FRM2 स्मॉल में, तो आप वही लिख दें। कंट्रोल S कर दें और इसको कर दें बंद, इसका काम ख़त्म। वरना आप इसको छेड़ देंगे तो प्रोजेक्ट आपको नया बनाना पड़ेगा, आप नहीं संभाल पाएंगे। तो ये मेरा फॉर्म 2 आ रहा है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर काम करेंगे, हम सीखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर इस फॉर्म 2 के ऊपर। फॉर्म 1 में चीज़ें जो फॉर्म 1 सब बंद कर देता हूँ। फॉर्म 2 के अंदर हम सीखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर और इफ की कंडीशन और लिस्ट बॉक्स वगैरह, चेक बॉक्स वगैरह, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको देखते हैं। मैं यहाँ पर एक बटन बना लेता हूँ और बटन के अंदर मैं कहता हूँ कि रिलेशनल ऑपरेटर मुझे बताओ क्या कौन से। पहले तो मैं आपको बताऊँ रिलेशनल ऑपरेटर आपके होते हैं 6 इसमें। इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और आपके पास बस ये 6 रिलेशनल ऑपरेटर, 3 ये रहे और 3 अगर ये रहे। ये 6 रिलेशनल ऑपरेटर हैं। साथ में इसमें नहीं है रिलेशनल ऑपरेटर। और तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसी तरीके से होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ बुलियन का,
और उसका नाम मैंने x लिख दिया। x में मैंने कहा कि 2 बराबर है 2 के, ठीक है। दोनों के बीच में एक ऑपरेटर है, वो कौन सा है? डबल इक्वल टू। सिंगल इक्वल टू मत लगाइएगा, सिंगल इक्वल टू का मतलब ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये नहीं यूज करिएगा। डबल इक्वल टू इसका मतलब ये रिलेशनल ऑपरेटर है। तो यहाँ पर इसका मतलब चेंज हो जाएगा डबल इक्वल टू का। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू के बराबर है, अगर होगी तो ट्रू, नहीं होगी तो फॉल्स। आप लोगों को पता है कि ट्रू बराबर है 2 के, तो मैं इसको मैसेज बॉक्स डॉट शो में कहता हूँ कि भाई एक्स साहब अपनी वैल्यू लेकर आ जाओ, सेमीकोलन। अब यहाँ पर एक्स के नीचे जो एरर आया है उसका मतलब ये है कि हमें ट्रू स्ट्रिंग करना होगा, क्योंकि बुलियन नहीं जाता है इसके अंदर, जो जाता है वो शो के अंदर जाता है स्ट्रिंग। तो हमने इसको स्ट्रिंग दे दिया। इसको मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद जब मैं यहाँ पर दूंगा तो यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ आ रहा है। वजह क्या है? क्योंकि 2 बराबर है 2 के, ठीक है। इस वजह से ट्रू लिखा हुआ आ गया है। अगर मैं यहाँ पर लगा दूंगा नॉट इक्वल टू, अब ये बोल रहा है कि 2 बराबर नहीं है 2 के, तो मेरे पास मैसेज आएगा फॉल्स, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बन गया इसको यार, ये तो सब चीज़ आपको आनी चाहिए, लेस देन ग्रेटर देन, सही है। मैं लेस देन लिखूंगा तो क्या 2 छोटा है 2 से, फॉल्स आएगा, ठीक है। घर पे आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो ये 6 के 6 रिलेशन ऑपरेटर आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, अब हमारे पास होता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास होता है एंड, इस तरीके से डबल वाला पाइप साइन, और एक हो जाए नॉट साइन, ये और ये 3 किस्म के होते हैं यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर, सही है। इसका मतलब क्या होता है? एंड का मतलब ये है कि आपके पास सारी कंडीशन ट्रू और बीच में एंड लिखा है तो पूरी कंडीशन ट्रू। और का मतलब क्या है? छोटी सी बात है सर, बिठा लें, और ऐसे तो छोटी सी बात नहीं है, लोग इसमें फंस जाते हैं। इसके ऊपर एग्जाम में भी बड़े बड़े सवाल, बड़े बड़े नंबर होते हैं छोटी छोटी इक्वेशंस के। तो और का मतलब क्या है कि पूरी इक्वेशन आपकी फॉल्स है, लेकिन अगर बीच में एक भी ट्रू हो जाएगा तो वो सबों को ट्रू कर देगा। और ये नॉट साइन है। नॉट साइन का मतलब क्या होता है? नॉट साइन का मतलब ये होता है कि ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैं एक ऐसे शख्स को जॉब देना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट की जॉब होती है उसमें तो बहुत सख्ती होती है, मतलब एक डॉट भी अगर आगे पीछे हो गया तो जॉब नहीं मिलती। मैं एक ऐसे शख्स को जॉब देना चाहता हूँ जिसकी एज जो है वो 25 से 30 साल के दरमियान हो, ग्रेजुएट हो, और कराची का डोमिसाइल ना हो। मैं बोलता हूँ कि ये मेरे पास एक कंडीशन हो गई, 3 कंडीशन हो गई, ठीक है। तो अब ये 3 कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी जॉब मिलेगी, वरना फॉल्स हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि बुलियन एक्स बराबर है, फॉर एग्जाम्पल उसकी एज जो है वो है 27 साल, ट्रू, ओके। यहाँ पर मैं कहता हूँ, चलिए मैं पूरा सीन बनाता हूँ पूरा। मैं कहता हूँ यहाँ पे बुलियन एक वेरिएबल है, ठीक है, बुल, सॉरी, एक वेरिएबल है के एच आई इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक हो गया। बुलियन एक वेरिएबल है एज इज इक्वल टू 27, सॉरी ये तो हमारे पास आएगा इंटीजर, ओके। और क्या था? और था कि और क्या था, हाँ, और हमारे पास था कि एजुकेशन, स्प्रिंग एजुकेशन बराबर हो पीएस के, चलें, ये हमारे पास एक कंडीशन हो गई। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई कंडीशन ट्रू कब होगी? कंडीशन ट्रू होगी जब एज, ठीक है, छोटी और बराबर हो किससे? 30 से, एंड एज बड़ी और बराबर हो किससे? 25 से। तो 25 से 30 के दरमियान भी वाला नहीं रहेगा, ये पाइथन वाला मैंने यूज़ कर लिया। तो क्या हो, हमें इसके अंदर बताओ कि x के अंदर क्या आएगा। तो आपके पास जो एज वेरिएबल है उसके अंदर है 27। अब यहाँ पर बताएं क्या 27 छोटा है 30 से? यस, 30 से छोटा और बराबर है, और 30 से छोटा है, बराबर नहीं है, ओके। एंड क्या एज बड़ी और बराबर है 25 के? तो ये हमारी कंडीशन एक्स में हो जाएगी ट्रू। जब ट्रू होगी तो हमें ये हमें जो डुप्लीकेशन हो रही है एक्स की, जैसे छोटा सा रेड आ रहा था, तो अब यहाँ पर आएगा हमारे पास ट्रू। रन किया हमने इसको,
और रन करने के बाद हम इसको देखते हैं तो एज हमें मिल गई ट्रू। ठीक हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पर कंडीशन को थोड़ा और बढ़ाएंगे, सेमी कॉलन पीछे करके। यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई एंड क्या हो, एंड डोमिसाइल कराची का ना हो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे KHI और यहाँ पर लिखेंगे नॉट। नॉट का मतलब आपको पता है क्या होता है, या ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू करता है। तो क्या होगा, हमें जॉब देने के लिए फॉल्स को ये ट्रू कर देगा। इसका मतलब ये कि कराची का नहीं है। सही है, मेरी बात समझ में आ गई। जॉब की कंडीशन है कराची का ना होना चाहिए, यानी कि अगर कराची उसको ट्रू मिल गया तो फॉल्स हो जाएगा। सही है ये कंडीशन। तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर नॉट लगाया है। ठीक है, चलो मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ। जॉब की कंडीशन है, अभी दो कंडीशन ही है। यहाँ पर हमारे पास किस तरीके से ट्रू आना चाहिए, बंदा कराची का नहीं, मैं हूँ। ठीक है, मेरी एज जो है वो है 27 साल, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरी एज से ज़्यादा है। और यहाँ पर क्या है कि कराची जो है वो इस जगह पर है, मेरी डोमिसाइल जो है वो कराची का नहीं है, मेरा डोमिसाइल कराची का नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ। और मुझे जॉब मिलनी चाहिए। अब मुझे देखना है कि मुझे जॉब मिल सकती है नहीं मिल सकती। एक्स के अंदर ट्रू आना चाहिए, मगर यहाँ पर एक्स के अंदर क्या आ जाएगा, एक्स के अंदर आ जाएगा फॉल्स। फॉल्स फॉल्स क्यों आया फॉल्स, क्योंकि इसकी वजह यह है कि कराची में तो यहाँ पर मिला है फॉल्स, जो डेटा एंट्री हुई है कराची का नहीं फॉल्स है। तो कंडीशन भी कैसे लगाएंगे प्रोग्रामर, आप इसको यूँ लिख सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आसान वाला, अगर फॉल्स हो तो कर दो भाई, ठीक हो गया, कंट्रोल एस, अब ट्रू हो जाएगा। क्या आ गया अच्छा, इसको मैं यहाँ पर करूँगा तो इस जगह पर देखिए ट्रू हो गया। एक तो तरीका ये, और एक तरीका नॉट हम यूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ से सब हटाते हैं, वेरिएबल हमारा बुलियन है तो हम नॉट लगा देंगे, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर देगा। अब हम इसको रन कर लेते हैं और रन करके देखेंगे हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। तो अभी भी मेरे पास आंसर जो आएगा वो आएगा ट्रू। ओके ठीक है जी। तो यहाँ पर हम इसको करा बंद, और यहाँ पर हम करते हैं एक और कंडीशन, एंड लगा कर इस जगह पर हम कहते हैं कि एंड एजुकेशन बराबर हो अगर BS के। ठीक है, हम अभी फिलहाल ऐसे ही कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने लिस्ट वगैरह सीखी नहीं, एरे नहीं सीखा, तो हम इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। कंट्रोल एस। चलिए भाई, सारी कंडीशन ट्रू हो गई हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आएगा ट्रू। ओके, तो ये इस तरीके से एंड और होता है। अब अगर मैं कहता हूँ कि भाई मैं ऐसे शख्स को जॉब दूंगा, अब अच्छा मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ कि इसका जो इसकी एज जो है ना वो है 37 साल। सही है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो वहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स आ रहा है। ओके, मैं कहता हूँ मैं ऐसे शख्स को जॉब दूंगा जिसकी एज जो है या 25 से 30 के दरमियान हो, या कराची का हो, या फिर उसने ग्रेजुएट किया। अब बीच में क्या आ गया, या आ गया ना, या का मतलब कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एंड की जगह क्या लगा दूंगा, और इस तरीके से या लगा दूंगा। सही है, अब मैं इसको रन करता हूँ और रन करने पर जो मेरे पास आउटपुट आएगा, अब यहाँ पर ट्रू आएगा, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन ये वाली एज की फॉल्स हो रही है, लेकिन बंदा कराची का नहीं है चलेगा, और एजुकेशन BS है तो भी चलेगा। तो ये हो गया ट्रू। अब यहाँ पर एक और कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ, यानी कि ये करता हूँ कि बंदा कराची का है, ट्रू कर दिया मैंने इसको। सही है भाई, तो कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करके जो है मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद मैं इसको चलाऊँगा, और चलाने के बाद मैंने इसको यहाँ पर रन किया तो यहाँ पर आ गया ट्रू। अब ये क्यों ट्रू आया, ट्रू इस वजह से आया कराची का नहीं है, सही है, फॉल्स है। यहाँ पर एज भी इसकी ज़्यादा हो रही है, ठीक है, लेकिन इसकी एजुकेशन BS है, तो एजुकेशन हमें BS चाहिए था, तो हमारे पास ट्रू हो गया। तो ये होता है रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, और ये भी लॉजिकल ऑपरेटर, नॉट साइन ऑफ होगा, ये लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर आप लोगों ने समझ लिया। अब हम इसको थोड़ा सा इफ की कंडीशन में देख लेते हैं। यहाँ पर मैं लगाता हूँ दो अदर टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स कहाँ गए, टेक्स्ट बॉक्स, एक टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स, ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पर हमारे पास दो टेक्स्ट बॉक्स हैं, और दो टेक्स्ट बॉक्स में जो है यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट बराबर हो
यूज़र के एंड टेक्स्ट बॉक्स 2.टेक्स्ट बराबर हो 1 2 3 के, तो इसका मतलब क्या है, मैसेज बॉक्स आ जाए, मैसेज बॉक्स जाए, मैं कहता हूँ एक और टेक्स्ट बॉक्स आ जाए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैसेज बॉक्स तो बहुत कर दिया, सही है। ये फॉन्ट साइज अगर थोड़ा सा बड़ा कर देगा, ओके। और अगर ऐसा हो तो ये जो यहाँ पर टेक्स्ट 3 है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए रेड, ओके। ओके अगर हो तो मैं कहता हूँ टेक्स्ट, अगर ओके हो गया तो टेक्स्ट 3 डॉट बैक कलर इज इक्वल टू कलर डॉट ग्रीन, अगर कंडीशन 2 के तो ग्रीन, और टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट में लिखा हुआ आ जाएगा ओके, ठीक है। एल्स हमारा काम करता है उस वक्त इफ़ के साथ जब आपके पास कंडीशन फॉल्स होती है। यहाँ पर एल्स में लिख दिया मैंने, क्या हो जाए, सॉरी रेड आ जाए, रेड कलर हो जाए, और लिखा हुआ क्या आ जाए, लिखा हुआ है कि इनवैलिड आईडी और पासवर्ड। तो जब कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो एल्स काम करता है, इफ़ का इसकी तरह सूरत हाल होती है कि अगर इफ़ के अंदर या तो ट्रू आता है, ये हमारे पास ये पूरा जो इफ़ है इसके अंदर या ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, तीसरी कोई चीज़ नहीं आएगी। अगर ट्रू आएगा तो पहली बॉडी वर्क करेगी, और अगर ट्रू नहीं आएगा तो पहली बॉडी काम नहीं करेगी। एल्स हमेशा इफ़ के साथ चिपका हुआ होता है। अगर आप यहाँ पर विदाउट इफ़ लिखेंगे एल्स को तो एरर आ जाएगा। एल्स हमेशा जो है वो इफ़ के साथ ही आता है, ठीक है। देखिए मैं ये देखिए ये हमारा कमिट हुआ, तो वहाँ पर एरर जो है वो किस जगह पर आएगा, एरर हमारा ये यहाँ पर एल्स में आ जाएगा, बोलेगा कि आप यूज़ कर रहे हैं एल्स विदाउट इफ़, ठीक है। नो करा, और यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं इस तरीके से एल्स को विदाउट इफ़ के, ठीक है। तो ये आपके पास एरर आएगा, तो आप यहाँ पर ये देखें एल्स जो है कैन नॉट स्टार्ट अ स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से एरर दे रहा है। खैर, तो आप यहाँ पर बगैर एल्स के इसको तो चला सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर इसके बगैर एल्स के सॉरी इफ एल्स के बगैर इफ चला सकते हैं, मगर एल्स को आप जो है नहीं चला सके, एल्स आप काम करने का आपका लॉगिन सक्सेसफुली नहीं हो ना, तो एल्स काम नहीं कर रहा ना। तो आप यहाँ पर अगर चाहते हैं एल्स के ऊपर काम करना, कंट्रोल वी करने जो कट किया था, तो एल्स वाला काम करेगा और इनवैलिड यूजर आईडी पासवर्ड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि भाई यहाँ पर मैं लिखूँ यूज़र पासवर्ड 1 2 3 और मैं यहाँ पर ओके करूँगा, तो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ओके लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आप लोगों को मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं एक काम और करता हूँ, मैं कहता हूँ चेक बॉक्स ले लो एक, ये चेक बॉक्स का इवेंट है। मैं कहता हूँ कि जब चेक बॉक्स चेक हो, ठीक है, तो ओके चलें, मैं चेक बॉक्स के चेक इवेंट पर जाता हूँ। मैं बोलूँ जब चेक बॉक्स चेक हो तो आपका ये जो है इनेबल ट्रू हो जाए, ठीक है ना, और अगर अनचेक्ड हो तो फॉल्स है। इसमें इफ़ की कंडीशन इस्तेमाल करके हम वैसे ही कर लेते हैं इसको ना। जब मैं इसके अगर इसके इवेंट पेज में जाता हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ अच्छी चीज़ें देख लें। इसका क्लिक इवेंट पे डबल क्लिक करके मैं चेक बॉक्स, मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया भाई, फॉर्म के ऊपर मत करिएगा, लोड इवेंट आ जाएगा, ये काम करेंगे हम यहाँ पर चेक बॉक्स के ऊपर जब डबल क्लिक करेंगे तो हम कहाँ पर मौजूद है, चेक बॉक्स के चेक इवेंट के चेंज इवेंट पर। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अगर जो है, अगर तो हमने लगाना नहीं, हम कहते हैं कि टैक्स 1 के ऊपर अप्लाई कर लें, इसी के ऊपर टैक्स 1 डॉट इनेबल इज इक्वल टू क्या हो जाए, अगर आपको ट्रू और फॉल्स ही चाहिए तो आप यूँ भी कर सकते हैं, चेक बॉक्स हमारा था उसकी चेक वैल्यू हमें लेकर आ जाए, तो अगर ट्रू होगी तो इनेबल कर दो, अगर फॉल्स होगी तो इनेबल इसका फॉल्स कर दीजिएगा। आपका आप इसको कुछ नहीं लिख सकते, वो आप लिखेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। खैर ये छोटी सी बात है। अब अगर आप चाहते हैं कि किसी बटन के ऊपर ये आपका काम हो कि जब इनेबल हो तो आपके जो टैग बॉक्स है ये ट्रू हो जाए फॉल्स, अगर बटन के ऊपर आप यूज़ करना चाहते हैं
तो आप इस तरीके से चलिए मैं इसको एक काम करता हूँ। काम ये होता है कि लिस्ट बॉक्स के ऊपर मैं कर लेता हूँ काम, ठीक है। मैं यहाँ पर इस तरीके से करता हूँ कि ये आपका जो दो टेक्स्ट बॉक्स है इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बेहतर कर देता हूँ। मैं इसको कहता हूँ सी शार्प हो जाए, यहाँ पर पाइथन लिखा हुआ जाए, ठीक है। जिसका टेक्स्ट है वो लिखा हुआ जाए पाइथन। फॉन्ट इसका कुछ बेहतर कर लेता हूँ, फॉन्ट सा है ये रहा, और ठीक है ये आपका पाइथन हो गया। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, चेक बॉक्स 2 आ गया। इसको मैं कह देता हूँ, इसका नाम हो गया सी शार्प, ठीक है, सी शार्प डॉट नेट। और कंट्रोल सी कंट्रोल वी एक और हमारे पास जो हमारा अभी जो कोर्स चल रहा है उसी का नाम लिखता हूँ फ्लटर। यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई इस जगह पर ये जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है इस जगह पर आए स्टूडेंट नेम। ओके जी, स्टूडेंट नेम। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेबल लिख लेते हैं। लेबल ये रहा हमारे पास, और लेबल साहब का जो काउंट है वो भी हम वही कर देते हैं, बोल्ड 18। और इस जगह पर मैं लेबल के अंदर में लिख देता हूँ टेक्स्ट अंदर एंटर नेम, ठीक है जी। तो ये हमारा एंटर नेम हो गया। ये हमारे पास दो कोर्स हो गए, ये हमारे पास एक तीसरा कोर्स हो गया। और यहाँ पर हम इस जगह पर बटन और बेहतर कर लेते हैं, ठीक है, स्टूडेंट नेम हो गया। अब यहाँ पर जो बटन है इसको अंदर में लिख देता हूँ ऐड इन लिस्ट। ये हमारे पास बटन हो गया। बटन के ऊपर हम फॉन्ट इसका थोड़ा सा इसका भी बढ़ा लेते हैं। फुल कलर हम कहते हैं इसका ग्रीन, और फॉन्ट साइज हम इसको कह देते हैं बोल्ड 18। ओके, ऐड इन लिस्ट कर लेते हैं, सही है। ये हमारे पास ये बटन हो गया। अब यहाँ पर हम लिस्ट बॉक्स बना लेते हैं। लिस्ट बॉक्स ये देखिए हमारे पास ये रहा लिस्ट बॉक्स आगे पे साफ लिस्ट बॉक्स। यहाँ पर हमने इसको ये लिस्ट बॉक्स है और इसका फॉर्म भी हम जो है थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पर हम जाते हैं इसका, अच्छा एक फॉर्म वाला फॉर्म भी बड़ा होकर मैं कल नेक्स्ट क्लास में बता दूँगा, तो हमारे पास टाइम काफ़ी है। ओके, तो ये हमारे पास लिस्ट बॉक्स आ गया है। इस जगह पर मैं कहता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसका नाम मैं कह देता हूँ, क्या नाम होगा भाई इसका, इसका नाम है फ्लटर, जो फ्लटर के लिए से। और मैंने बताया था ऑटो साइज हम इसको फॉल्स कर सकते हैं, तो ऑटो साइज हम इसको फॉल्स कर देंगे। ऑटो साइज फॉल्स हो गया, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा बेहतर नज़र आने वाली पोजीशन में आ जाएगा। और बैक कलर में इसका थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये कर देता हूँ, और बॉर्डर फिक्स कर देता हूँ, ठीक है जी, कुछ थोड़ा बेहतर लग रहा है, सही है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास फ्लटर की लिस्ट हो गई है। ये लिस्ट हमारी अभी एम्प्टी है। जब हम बटन के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर इसके अंदर लिखा हुआ है वो यहाँ पर ऐड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐड लिस्ट में करूँगा, और ये यहाँ पर जो एरर था ये कौन सा एरर था, ये वही एरर था जो हमने अभी रिमूव में टेक्स्ट बॉक्स वगैरह इसको हटा देते हैं, ठीक है। बाकी किसी को मत रिमूव करिएगा, वरना तो मैं पहले आपको बता दूंगा आपको मसला करेगा, और फिर आपने जो है जहाँ पर इवेंट क्रिएट हो रहा है वहाँ पर आकर आपने इसको रिमूव करना होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड, किसको ऐड करो, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट की वैल्यू, आखिर में सेमीकोलन। कंट्रोल एस करके मैंने इसको रन किया। रन करने पर मुझे जो यहाँ पर जो भी कुछ लिखूँगा मैं यहाँ पर इसके अंदर मुझे मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये आपने देख लिया ऐड करने का क्या तरीका होता है। बटन के क्लिक पर जाएं और आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा कि आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं।
ये रहा लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट ऐड, और जो भी स्ट्रिंग देंगे वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब क्लियर करना अगर हो तो थोड़ा इसको कंट्रोल सी कंट्रोल V। अब हमारे पास लिस्ट बनेगी किसकी, जो लिस्ट बॉक्स है वो हम कहते हैं इसकी है सी शार्प डॉट सी शार्प। टेक्स्ट में जाऊंगा और मैं इसको कह दूंगा सी शार्प डॉट नेट। ठीक है जी। तो थोड़ा सा छोटा करना सही है। कंट्रोल V अगेन किया तो हमारे पास ये आगे लिस्ट किस चीज़ की, ये आगे हमारे पास पाइथन की। फ्लटर कर देते हैं, इसको कह दूँगा पाइथन। जिस तरतीब से लिखा हुआ उस तरतीब से लिस्ट बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। पाइथन सी शार्प फ्लटर। ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ कि जब पाइथन सेलेक्ट हो तो इसमें वैल्यू आए, सी शार्प सेलेक्ट हो तो इसमें वैल्यू आए, फ्लटर सेलेक्ट हो तो इसमें वैल्यू है, ठीक ना। अगर पाइथन और फ्लटर दोनों सेलेक्ट हो तो इसमें और इसमें है, जिस जो मतलब जो भी सिलेक्ट हो उसके अंदर वो वैल्यू आ जाए। ये टैग बॉक्स वैल्यू ऐड आइटम में जाऊंगा, मैं यहाँ पर कहूँगा अगर चेक बॉक्स वन डॉट चेक हो तो भाई लिस्ट बॉक्स वन में ऐड कर दो। ठीक है। अगर अच्छा एलिफ नहीं लगाऊंगा, मैं एल सिर्फ लगाऊंगा तो स्किप करके वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। अगर चेक बॉक्स टू जो है उसके अंदर ऐड होगी, चेक बॉक्स टू आ गया। अगर चेक बॉक्स थ्री के अंदर, चेक बॉक्स थ्री के अंदर चेक बॉक्स वन लिस्ट बॉक्स वन, चेक बॉक्स टू लिस्ट बॉक्स टू, मैंने चेक बॉक्स टू कर दिया भाई, और चेक बॉक्स थ्री के अंदर लिस्ट बॉक्स थ्री, और ठीक हो गया। तो इसको मैं रन करता हूँ और मैं यहाँ पर देखता हूँ जगह पर अगर सी शार्प सेलेक्ट हुआ है और मैं आपको नाम लिखता हूँ तो ये ऐड हो गया। पाइथन लिखा हुआ है तो दोनों के अंदर ऐड होगा। अगर फ्लटर लिखा हुआ है तो ये हमारे पास ऐड हो गया। अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो एक अदर बटन और बनाएंगे आप, कंट्रोल सी कंट्रोल V करके आप एक बटन और बना लें ताकि जो साइज वगैरह वो एक ही जैसा। कंट्रोल सी, ठीक है, कॉपी हो जाओ भाई। कॉपी होने के बाद आप इसको कंट्रोल V करके पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद आप उसका कलर चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि डिलीट का कलर आप ऐसा रखा करेंगे जो रेड टाइप का कलर हो ताकि खतरे की घंटी हो कि डिलीट करना आसान काम, मतलब कि वो पढ़ सकती है उसमें, सही ना। जॉब भी जा सकती है अगर डिलीट गलत हो गया टेक्स्ट। मैं बोलूँ क्लियर कर दिया। ठीक है। तो जब यहाँ पर क्लियर के ऊपर क्लिक हो तो क्या हो जाए, लिस्ट बॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट क्लियर, कंट्रोल सी कंट्रोल V कंट्रोल V, लिस्ट बॉक्स वन लिस्ट बॉक्स टू और लिस्ट बॉक्स थ्री की वैल्यू जो है वो क्लियर हो जाए। तो जब यहाँ पर आप आइटम जब तक ऐड करें, ठीक है, यहाँ पर ठीक है जी, इसमें तीनों कोर्स करने शकील ने, सही है भाई, तीनों कोर्स ऐड हो गया। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इस जगह पर जो है IHI साहब जो है इसने जो है ओनली फ्लटर करना है तो फ्लटर के अंदर ऐड हो गया। ठीक हो गया। ये आपके पास लिस्ट इस तरीके से आ रही है। अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर कर दें। क्लियर करने पर अच्छा ये देखिए अब हो गया डिसेबल। क्यों डिसेबल हुआ भाई, ये मैंने एक जो इवेंट वाला काम किया था ना इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप इसको चाहें तो रिमूव करना चाहें तो भाई कर दिएगा, ये कमिट करना चाहें कमिट कर दिएगा। अगर आप यहाँ से पूरा इवेंट उड़ाएंगे तो एरर आ जाएगा, तो आप इसको कमिट कर दीजिएगा। सही है। एरर को रिमूव करना मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ, पहला ट्यूटोरियल देखिएगा इवेंट अगर रिमूव होता है किस तरीके से आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इसमें यहाँ पर लिखता हूँ शकील पाइथन सी शार्प फ्लटर सारे कोर्स करना है। आसिफ इसने ओनली पाइथन करना है तो पाइथन में ऐड हो गया। ठीक है। क्लियर करूँगा तो सारी लिस्ट जो है वो क्लियर हो गई है। तो ये थी आज की क्लास, अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।